रहा है। संदीप ये बैठे हुए थे ना, चलता भी है। संदीप भैया बेटा, वॉइस आ रही है भाई? मेरी वॉइस चेक करिए एक बार, स्क्रीन क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, एवरीथिंग क्लियर? डीपीपी डिस्कशन है? अच्छा हर्षवत, डीपीपी में 20 तो क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे तेरे पास डीपीपी में? रुक एक मिनट, डीपीपी देखती हूँ मैं। एक ही डीपीपी दी थी मैंने, दूसरी वाली जो कल दी है उसके लिए एक दिन का टाइम और दे देते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पे। फर्स्ट डीपीपी के अंदर डाउट है किसी का? बताओ फिर आर्यन। 20 जो क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में दिए थे, 20 क्वेश्चंस थे ना उसमें? रुकिए भाई एक मिनट। फर्स्ट वाली ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन। यतिन, हमने मेरे ख्याल से बताया था, मैंने डिस्कस किया था, बट एनीवेज एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। अच्छा, 13th 10th और 11th भी डाउट्स में आ रहे हैं। चलो एक बार नजर मारते हैं कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। डीपीपी 1 सारे 8th के लिए क्या दिक्कत हुई है जतिन? एक मिनट अक्षिता, हाँ बेटा बता रही हूँ, एक मिनट रुको आप। पहले 8th क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, सिंपल सा ही है, जल्दी हो जाएगा डिस्कस।
आगे शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग अब डीपीपी 2 कर लेना। और कल मैं सोच रही हूँ, कल आप लोगों का ना, तभी मैं सोच रही थी कि डीपीपी कल डिस्कस करते हैं, पर हर्षवर्धन मान नहीं रहा है, रोज आकर पहले मैम डीपीपी बता दो। तो एक आज बता दी है मैंने, एक फिर कल ले लेते हैं क्लास, ठीक है। लेकिन कल बेटा मैं क्लास फिर घर से लूंगी, जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको लेक्चर वाली दिक्कत ना हो, ठीक है। ले लूंगी मैं क्लास, वो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट बताए थे भी मैंने क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसका वेन डायग्राम भी बनाया था बच्चे, ये देखो, ये आपके पास दो सेट हो गए जिसका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यतिन वैसे मैं पूछूंगी कि इसमें डाउट क्यों आ रहा है तेरे को, लाइक क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को क्वेश्चन बता कि ये चीज माइंड में जो है डिस्टर्ब करती है डिसजॉइंट बताने में, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर मैं डायग्राम ए और बी का ऐसे बनाती हूँ, है ना, यहाँ पर ए और बी, इसमें जैसे ये 3 है, ये बेटा कॉमन है, पता ही नहीं था। या दिन फिर तूने क्लास नहीं ना लगाया होगा उस टाइम पर, या सुना नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने बताया था वैसे, कल परसों भी हमने डिस्कस किया है, कल भी क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ी थी। ए इंटरसेक्शन बी जब आई था, याद है, वो वाले केसेस किए थे। तो अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हो गया है क्लियर, ठीक है यतिन। अब यही था क्वेश्चन नंबर 8। अब तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमने क्या कह दिया था, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बताइए, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चे, राहुल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। बिल्कुल देख लीजिए एक बारी, आर्यन अभी बताती हूँ बच्चे, पहले 10 तक मैं पूछ रही हूँ, अगर 10 तक 9th के अलावा अभी भी कोई डाउट है तो डाल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट बोर्ड देख लेते हैं कहाँ तक चल रहा है, तो वहां तक मैं भी चलूंगी। यहाँ यहाँ तक बोर्ड आपका विजिबल है ना, नहीं, ओके, यहाँ तक है और यहाँ तक, चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। देखिए जरा, ये है बेटा 0। क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट होता है आपके पास, तो वो आपके पास कैसा सेट होगा। ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट पड़ा हुआ है, चाहे वो कैसा भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर तो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं है नल सेट। सेकेंड उठाते हैं, सेकेंड में उसने बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 3। इसके अंदर तो कितने सारे एलिमेंट्स आ गए देखो। वो ये कहता है और का मतलब यूनियन, दोनों को उठा लो। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर इस सेट को मैं बनाने की कोशिश करूंगी, 2 आएगा, -2 आएगा, 3 आएगा, तो क्या ये नल सेट हुआ, नहीं हुआ नल सेट, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है आपके पास, अच्छा ये मैंने थर्ड करा दिया। चलिए फिर आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने बोला x सच दैट x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन, तो क्या आएगा। अब यूनियन, अब जैसे उसने बोला ना, ये सेकंड था ये फर्स्ट था, एक उसने बोला x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, मतलब कहता है ग्रेटर देन 0 वाले नंबर सारे के सारे वो x, अरे पूरा रियल नंबर ही आ गया 0 को छोड़कर। इसको अगर मैं एक्चुअल में लिखना चाहूंगी तो ये r-0 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उसने x के बारे में कुछ दिया नहीं है, पर कुछ नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि वो रियल नंबर के बारे में ही बात कर रहा है। तो इसमें भी बेटा सारे सेट आ गए। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में उसने क्या कहा कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमने क्या कोई ऐसा नंबर पढ़ा है अभी अभी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि हम तो रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, उसने दिया भी हुआ है बच्चे, उसने दिया हुआ x बिलोंग्स टू r। हालांकि आगे जाके आप पढ़ोगे कि देयर एग्जिस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज -1, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r उसने दिया था, तो क्या कोई ऐसा स्क्वायर, आपको ये बताएं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नेवर नेगेटिव, तो यही नल सेट हो गया। इसके अंदर कोई भी x नहीं आएगा। अगर मैं इसके सेट की कलेक्शन बनाना चाहूँ तो ये ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, एम्प्टी सेट मुझे लिखना पड़ेगा। बताओ हुआ बच्चे क्लियर, जिसका था ये क्वेश्चन। चलो अच्छा आगे चलो, 10th में कोई दिक्कत, 11th, अच्छा सीधा 13th पे चलें फिर।
हाँ 13 तो बेटा अभी हुआ नहीं है आप लोगों का ना, ए क्रॉस बी है ये, एन ए क्रॉस बी आपके पास। अब पता नहीं जो भी डीपीपी गई है मेरे ख्याल से यही वाली गई है। तो अभी तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा नहीं है, इसको छोड़ दो, अभी हो जाएगा, आज की क्लास के बाद ये हो जाएगा, आपको मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। और बताइए कोई और दिक्कत? सारे के सारे एक्स जो एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स हो, ऐसा हो सकता है? आप बताओ कि कोई एलिमेंट अपने ही बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं ऐसे सारे के सारे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। कैसी बात कर रहे हो? आप पूछोगे अरे भाई कैसी बात करते हो, खुद सारे के सारे एक्स जो अपने ही बराबर ना हो, एक्स को हम हमेशा एक्स तो लिख ही सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा सेट हो गया? नल सेट, इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। बताइए और बताइए बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट? अच्छा अब इसको बना नहीं पाओगे खुद से? हाँ यतिन बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे बच्चे, तूने मैंने देखे थे। देख पता है क्या होता है, पीडीएफ इतने सारे आंसर्स और पीडीएफ आती हैं कि मैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मुझे पता होता है कि तुमने भेजे हैं। ठीक है तो यतिन हाँ आई नो आपने कर दिए थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को क्वेश्चन नंबर 28 में डाउट है, इतना भी मेरे को याद है ना? तो कोई नहीं, हम करेंगे ना, कल करेंगे। फिर आप में से जिन बच्चों ने, देखो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ डाउट्स ले रही हूँ उसके बाद आप डीपीपी करो, मैं टाइम दे रही हूँ। मैंने परसों डीपी डाली थी मेरे ख्याल से, कल का दिन आपके पास था और आज का दिन आपके पास है, अभी कल सुबह से लेकर कल शाम तक का टाइम भी आपके पास है। तो पहले आपने डीपीपी खत्म करनी है 2, उसके बाद आपने बुकलेट उठानी है। मैंने आज ग्रुप में डाल दिए हैं कि बुकलेट में से ये क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। तो अब आपके पास सैटरडे कल का टाइम, तो डीपीपी 2 और वो शुरू कर दीजिएगा। और संडे का टाइम है आपके पास, संडे को तैयारी करिए अपनी, सारा आपको वाला करिए। और मंडे से फिर अभी जो हमारा टॉपिक आज शुरू होगा वो कंटिन्यू होगा। तो आपके पास अब टाइम है, मैंने ऐसे टाइम पर बुकलेट डाली है, संडे का टाइम आपके पास है, तैयारी अच्छे से करिए पेपर की। ठीक है फिर, क्योंकि देखिए अब लेवल बढ़ेगा। अब तक तो मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ बच्चों को जैसे कुछ कह रहे थे, देखो अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे और एक बात सोच लोगे कि भाई हमें नहीं समझना है, तो समझ नहीं आएगा। जब आप समझने की कोशिश करोगे सब समझ आएगा। और आप घर पे जाके थोड़ा सा एफर्ट डालो, घर जाके जो बच्चे 100% एफर्ट डालेंगे वो बच्चे पीछे रह ही नहीं सकते। ठीक है, कई बच्चों का वो लग रहा था कि पिछली बार नंबर नहीं आए हैं, तो बेटा इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, शुरू में उस चीज की आदत नहीं होती है। साथ में वो जय माता दी करके टिक करने की आदत होती है कई लोगों की पुरानी वाली, वो मेंस में नहीं चलेगी। ठीक है 1 2 3 4 जय माता दी, समझ गए बात को? वो चीज छोड़नी पड़ेगी आपको, हर चीज के पीछे रीजन ढूंढने पड़ेंगे, तब आप इतने कंफर्टेबल होगे जब आप एग्जाम दोगे कि आपको पता होगा भाई चीजों का पता है, पेपर कैसे भी आ जाए। जिन्होंने क्रैम कर रखा होता है उन्हें टेंशन होती है। ठीक है तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता है। देखो जो रेगुलर रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ, इंटरेक्शन है, मुझे उन सबके बारे में अब पता चलता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है अभी आपके टेस्ट होंगे तो अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगी, सारे डिस्कशन कल करेंगे ना अक्षिता। डीपीपी 2 दिए हुए 2 दिन हो गए हैं बेटा, और फिर उसके बाद मैंने आपको बुकलेट दे दी है। बुकलेट में आप कोशिश करिए एक एक टॉपिक करके मैं खत्म करा दूंगी उसका भी। ठीक है चलिए एनीवेज, कौन सा क्वेश्चन था भाई? हाँ नल सेट के बारे में। टेस्ट ईशा अब अगले संडे होगा, आप लोगों का इस संडे हुआ था ना, बाकी सबका अब है संडे को, आप लोगों का शायद नहीं है, नाइडू बैच का नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, आप खुद अब आप आदत हो जानी चाहिए धीरे धीरे, जैसे ही आदत बननी शुरू होएगी वैसे ही। हाँ बिल्कुल यश, कल देख लेंगे ना, अगर डीपीपी के डाउट्स हुए तो सिर्फ डीपीपी डिस्कस करूंगी, क्योंकि घर से लूंगी वहां फिर आप थोड़ा सा अनइजी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा टाइम का तो एडजस्ट हो जाएगा, है ना? सिर्फ डीपीपी में मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चंस हैं, तो आराम से डिस्कस हो जाएंगे। चलिए 19 क्वेश्चन था, अब लास्ट आपके पास नल सेट वाला। इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर वो चीज बना लो अक्षिता, 7 बजे तक बेटा, इवनिंग में 7 o'clock। ठीक है अब इसके अंदर आपके पास नल सेट है, अब ये देखो बनाओ, इसके अंदर उसने क्या कहा है। पहला एलिमेंट वो कह रहा है कि x जो है वो लेस देन 1 भी है और ग्रेटर देन 1 भी है। अब जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा पहले तो ये सोचो अब दिमाग में, जो जैसे मैंने ये बोला तो यहीं पे ही मुझे आंसर मिल गया, पहला ही नल सेट है।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 था, अब वो बात याद करो, और का मतलब यूनियन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, जो दोनों में कॉमन हो। वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस फर्स्ट वाले सेट में, कि x ग्रेटर देन 1 भी है और x लेस देन 1 भी है। और का मतलब मेरा हिंदी वाला और, दैट मीन्स एंड, उसने वर्ड लिखा है एंड। एंड का मतलब क्या, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई नंबर 1 से बड़ा भी हो और 1 से छोटा भी हो? तो यही सेट हो जाएगा नल सेट, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब उसने कहा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, सेकेंड सेट के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 0। थर्ड में उसने दिया हुआ है सी सेट के अंदर, उसने चाहे, मैंने आपको क्या बोला था, उसने चाहे 5 रख दिया। अब एक बात बताओ, एक बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स पड़ा है, क्या आप कभी कहते हो कि ये एम्प्टी बॉक्स है? आप कभी नहीं कहते, आप हमेशा ये कहते हो कि इसके अंदर एक और बॉक्स पड़ा है, बेशक वो खाली पड़ा है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता है कि नहीं ये खाली नहीं है। सो सेम हेयर, यहाँ पे 5 है और अंदर फिर से 5 है बेटा, ठीक है। और आपके पास लास्ट वाला फोर्थ पार्ट, अगर उसमें डाउट है तो वो भी देख लीजिए। उसने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लिखा है उसने, दोनों में कॉमन, इसका मतलब एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 भी, तो एक तो आएगा ना इसमें, कौन से वाला x, कौन सा x, सिर्फ 1 ही ऐसा x है, तो ये आपके पास सेट अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूंगी तो 1 के बराबर आ जाएगा। बताइए, हो गए डिस्कस? चलें आगे बेटा, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, पूछिए बच्चे। और देखिए, जिन्होंने अभी तक क्लासेस ढंग से नहीं लगाई हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगी कि अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज से, तो प्लीज बी सिंसियर, बी सीरियस इन द क्लास, और रिस्पॉन्ड करिए क्लास में, ठीक है? अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिले तब कहिएगा। कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, जैसे कि नैन्सी का कभी मुझे मैसेज नहीं आया जहां तक मुझे याद है, पुलकित का भी रेयर ही आया है मुझे, मैं बता देती हूँ आपको। बाकी सब बच्चे थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं, बिल्कुल आता है यश, आपका तो आता है बेटा, जिनका नहीं आया उनकी बात कर रही हूँ मैं। उत्सव जो है, उत्सव का मेरे पास मैसेज आता है, पर अलग अलग से क्वेश्चन पूछने के लिए कि मैम आप डॉक्टर हो, आप क्या हो। और हाँ बिल्कुल, हर शब्द मैं बता रही हूँ आपको, जिनका नहीं आता मैं सिर्फ, हाँ बिल्कुल आता है कार्तिक, आपका भी कभी कभी आता है, बिल्कुल आता है, कभी कभी आता है ना? हाँ नहीं, उत्सव है, दो उत्सव हैं क्लास में जो बैठे होते हैं, तो आज फिर अभी एक उत्सव अभी तो था भाई, अब कुछ लोग आते जाते रहते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको बताती हूँ, देव का मैसेज नहीं आता है, यतिन का आता है अब रेगुलर में, युवराज का भी आता है, जब क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो युवराज मैसेज करता है, तो अच्छा लगता है, चलो ठीक है। वीर का भी नहीं आता, कम आता है, वेदांत का भी नहीं आता। उत्सव आर्या इज देयर, है ना? उत्सव आप भी कम करते हो, है ना? वो दूसरे वाला उत्सव ही है जो कुछ पूछता रहता है, आज जो क्लास में नहीं है। लव का आ जाता है कभी कभी, कृति का भी कभी कभी आ जाता है। तो बच्चे इंटरेक्ट करिए आप, अगर आप इंटरेक्ट करेंगे ना तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आप कर पाएंगे, चीजें पूछ पाएंगे। और मुझे भी पता चलेगा, जब आप डाउट्स पूछते हैं ना तब मुझे पता चलता है कि क्या चीज किस लेवल से बतानी है, इसका मेरे को भी बेनिफिट होगा और आपको भी होगा, है ना? क्या चीज हो सकता है, कई बार मैं सोच लेती हूँ ऐसा कि भाई ये चीज तो पता ही होगी, तो वो चीज जो है वो नहीं आएगी, फिर छोटी से छोटी माइनर से कई चीजें स्किप हो जाती हैं। अच्छा चलिए, हमने कल खत्म कर दिया था, अब मैंने आपको जो डीपीपी भेजी है 13 और 20, किसका हर्षब 20 भी है? अच्छा पावर सेट, देख पावर सेट तो तभी बराबर होंगे ना जब हमारे पास सेट बराबर होंगे, तभी उनके पावर सेट होंगे, कंटेनमेंट वाला तो मतलब ही नहीं है, तो इसका तो आंसर क्या होना चाहिए था? थर्ड आंसर नहीं है इसका, बी का। कोई भी सेट है उसके पावर सेट बनाने हैं, एक एलिमेंट उठाओगे, दो उठाओगे, अगर उसके सबसेट का पावर सेट बनाओगे तो वो तो छोटा ही बनेगा ना बच्चे, और अगर सुपर सेट का बनेगा तो एक्स्ट्रा बनेगा, तो बराबर ही होने चाहिए, तभी उनके पावर सेट बराबर होंगे। समझ गए? अच्छा 13 क्वेश्चन कौन सा है? 13 का मैंने तेरे को अभी आंसर दिया है कि आज की क्लास के बाद तू खुद ही कर लेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? चलो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास, कहाँ तक मैंने स्टार्ट करा था? मैंने रिलेशन तो अभी स्टार्ट नहीं करा है, पर रिलेशन के अंदर, रिलेशन आज देखते हैं कितनी देर तक स्टार्ट होता है, पर हम सबसे पहले करेंगे आगे आपके पास रिलेशन से ही, चलिए स्टार्ट करते हैं।
लेकिन रिलेशन में कुछ टर्म्स हैं पहले से, और मैं फिर से कह रही हूँ कि जिन बच्चों ने पहले क्लास सीरियसली नहीं लगाई है किसी भी वजह से, तो प्लीज आप रेगुलर रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो भी बढ़ता जाएगा। आपकी एब्स्ट्रैक्ट, आपकी जो थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी आगे। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं, फिर या तो आपको कुछ नहीं आता या फिर टीचर को कुछ नहीं आता, ये वाला हिसाब हो जाएगा। तो घर जाके पढ़िए, अपने ऊपर थोड़ा सा शक करना सीखिए कि अगर नहीं आ रहा तो हमने या तो ध्यान से सुना नहीं है, या फिर कोई पॉइंट ऐसा है जो पीछे पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से छूट गया है। इन चीजों का बेटा ध्यान रखिए, अपने ऊपर पहले अपने ऊपर उंगली करिए कि हाँ भाई कहाँ हम कमी कर रहे हैं। थोड़ा सा इन चीजों का शुरू से माइंड सेटअप बनाकर चलो अपना, ठीक है। चलिए, अब मेरा टॉपिक तो है रिलेशन। कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन। ठीक है, नहीं दिख रहा है? अरे मैं तो लिख चुकी हूँ, रुकिए भाई, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, सॉरी फार। चलिए थोड़ा सा कैमरा इधर करते हैं। ठहरिए ठहरिए, 1 मिनट में करती हूँ सेटिंग। हाँ जी बिल्कुल निशांत, जो भी मैं क्लास में करवाती हूँ, मैंने आपको बोला है वो क्लास नोट्स हैं, उन्हें बनाइए। और जो मैं हैंड रिटन आपको क्वेश्चन भेजती हूँ अदर देन दिस डीपीपी, और आपकी जो गिवन है वो भी आपने करनी है इसी में ही, नोट्स वाले में। ठीक है, चलिए यहाँ से। नाउ इट्स फाइन, आई थिंक इट्स विजिबल। हाँ यहाँ से, चलिए यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन। सेट्स, हाँ जी बेटा, सेट्स कंप्लीट हो गया, पर सेट का यूजेज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो शुरू हुआ है। हर जगह पर सेट आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट रिलेशन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं रिलेशन के बारे में। डीपीपी की, हाँ बिल्कुल डिफरेंट भाई, 1 मिनट रुकिए, ये ना ठीक नहीं आ रहा है इस पे बोर्ड। कपिल सर, ये बहुत नीचे हो जाएगा ना बेटा, फिर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट।
ठीक है, हाँ जी बेटा ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा नीचे था, बोर्ड ही नहीं मिल रहा था लिखने के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। ठीक है, तो रिलेशंस में अब हम कुछ चीजें ऐसे पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा, जिसको हमें पढ़ना है, दैट्स ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले we'll go for some terms which are required। हाँ बिल्कुल, टॉपिक ये नया टॉपिक है। सेट्स का काम हमने खत्म कर दिया, बट सेट्स को यूज करेंगे आगे। रिलेशन का काम खत्म कर देंगे, फिर उसको आगे यूज करेंगे, फिर फंक्शन का काम खत्म कर देंगे, उसको आगे यूज करेंगे। तो पीछे वाला जो भी आप पढ़ते जाएंगे, ये सभी चीजें आगे यूज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो एन ऑर्डर्ड पेयर consists of two elements। ठीक है, आप ये पढ़कर आए हैं, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है कि ऑर्डर्ड पेयर, पहली बात ये पॉइंट ध्यान रखिएगा जो मैं बता रही हूँ। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है। फिर दिमाग में आता है अरे ये तो इंटरवल पढ़े थे हमने, कुछ ओपन इंटरवल जैसा था। तो बच्चे ये इंटरवल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मैंने कहा कि इसके दो एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं, बस ये ही दो एलिमेंट्स हैं और ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये हम कहेंगे कि इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब अगर ए बी आगे बैठा है या फिर ए बी पीछे बैठा है, तो इसके अंदर आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि ए की फर्स्ट एंट्री और बी की सेकेंड एंट्री से अगर हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू से ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। ठीक है, आप पुरानी चीजें भी याद करते जाइए। आपने कभी ए बी की फॉर्म में नंबर्स को लिखा है, कहां पर लिखा है, कार्टेशियन प्लेन में लिखा है, जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 1 2 2 1 ये चीजें होती हैं। वहां पर आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि उनको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वही ऑर्डर्ड पेयर है। एक तरह से हम ये मान सकते हैं इस चीज को कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो इसी फॉर्म में हमने पढ़े हैं। जैसे कि आप ये चीज जानते हो कि 1 2 अगर मैं प्लॉट करूंगी कार्टेशियन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से, और 2 1 अगर मैं प्लॉट करूंगी, तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, तभी करके उसका नाम पहले तो ऑर्डर्ड है। फिर पेयर वर्ड से हमारे पास दो एलिमेंट की बात आती है, दो के अलावा नहीं है। ये इंटरवल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सेट भी नहीं है। तो मैंने ये कहा कि अपने आप में ये अलग एग्जिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ आ गया होगा। अब मैं इसको दिखाती हूँ ग्राफिकली, जैसे हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बोर्ड ब्लर है, लव आपको ही दिखाई दे रहा होगा ब्लर, ध्यान से चेक करो भी। हाँ जी, बाकी बच्चों को कैसा दिखाई दे रहा है? तो फिर बेटा दोबारा से आप एंटर कर लो लव। ठीक है, क्योंकि विजिबल है। ठीक है बेटा, अब देखो इसके अंदर अगर हम देखेंगे, ये आपके पास आ गया 1 और 2, ये आपके पास आ गया 1 और 2। अब इन दोनों को मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं 1 2 प्लॉट करूंगी तो वो यहाँ आएगा। ये आपके पास आ गया 1 2, और अगर हम 2 1 प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या पता चलना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या फाइनली मतलब हो गया, कि दो एलिमेंट से बना है, और जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो। इंटरवल में आपने ये भी चीज पढ़ी थी कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट थे। अब यहाँ पर मैं चाहूं तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, ये 2 2 लिख सकती हूँ मैं, इंटरवल में मतलब ही नहीं कि आप 2 2 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे 2 2 का पॉइंट दिखाना है तो वो यहाँ कहीं होगा, दिस विल बी 2 2। देखिए, बताइए आ गई मेरी बात समझ यहाँ तक? सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर में और इंटरवल के अंदर, कौन से, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंस समझ आ गया, क्लियर हो गया।
अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जो दो एलिमेंट्स है वही दिखाई दे रहे हैं, ओपन ब्रैकेट की तरह यूज हो रहे हैं। टू टू का मतलब दोनों एलिमेंट, यहाँ पर दोनों एलिमेंट टू हैं, दोनों एंट्रीज टू हैं, हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट होने जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने प्लॉट करके दिखाया, ये 1 2 था, ये 2 1 था और ये 2 2 था। ठीक है, बताइए 1 2 है, 2 1 है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओके बच्चे, अब दोबारा से सुनिए। इसमें वो ये कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर, मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, जिसमें मैंने आपको कहा कि दो एलिमेंट्स जो हैं उससे बनता है, ए बी की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात मैंने ये बताई कि ऑर्डर्ड पेयर दिखने में हमें शायद ओपन इंटरवल की तरह लगेगा स्टार्टिंग में, आप अभी सेट्स पढ़ कर आए हैं, लेकिन ये वो नहीं है। इसके लिए मैंने आपको क्या चीज, कैसे ये डिस्टिंग्विश होता है वो बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट, नॉट एन इंटरवल। ए बी और बी ए जो हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ए अगर फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है और बी अगर फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है, तो दोनों जो नए ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ए बी और बी ए को मिलाकर, वो दोनों डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाया है, ये शायद थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको और विजुलाइज हो जाएगा। कि अगर मैं 1 2 प्लॉट कर रही हूँ, तो जो लोग बार बार आ जा रहे हैं और उनका या सिग्नल कनेक्शन है, बेटा मैं बार बार इतनी बार नहीं रिपीट कर सकती हूँ, तो आप एक बारी वीडियो अब रिपीट करके देख लेना। अब यहाँ पे 1 2 मैंने प्लॉट करना चाहा, तो वो ये है, दिस इज योर 1 2, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद 2 1 अगर आप देखोगे तो वो ये वाला पॉइंट है 2 1। अब मैंने कहा 2 2 मैंने ये बताया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलेंगे 2 2। तो ये पहला पॉइंट है रिलेशन को पढ़ने के लिए कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं, उसने कहा कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, दैट मीन्स इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसका ये मतलब है कि A मस्ट बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज A मस्ट बी इक्वल टू C एंड B मस्ट बी इक्वल टू D। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट ही पहले एलिमेंट के बराबर है, ठीक है, समझ गए, और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर है, वो ये कहना चाहता है। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड बी ए से आगे कहां पर, ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। अभी बेटा तो यही लिख रहा है, बता मैं आगे चली गई। ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, सेम ऑर्डर पेयर नहीं है, ये बताया है। ठीक है, अब इक्वालिटी के अंदर मैंने कहा कि दो अगर इक्वल हैं, तो क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए छोटा सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक क्वेश्चन लिखिए इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ उसने ये दे रखा है, क्या दिया आपको, इज गिविंग 3a माइनस 2 b प्लस 3 इज इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर दिया और एक इसके बराबर दिया है 2a माइनस 1 एंड 3। अब क्योंकि उसने कह दिया कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, देखिए यहाँ दे दिया, वो कहता है a और b फाइंड आउट करिए, अगर आपका 3a माइनस 2 और b प्लस 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 2a माइनस 1 और 3 वाले ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, तो अब आपको ये चीज पता चल गई कि इक्वालिटी क्या होती है, कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है, तो उस चीज को हम यूज करेंगे। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, और यहां से आ जाएगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यस, तो ये आपके पास क्या बन गया, ठीक है उत्सव, ये हमारे पास क्या बन गया, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखना ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखने आंसर नहीं करने हैं, आपने सिंपली यही बताना है कि a 1 है b 0 है।
क्योंकि मैंने ए बी ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछा, मैंने ए और बी की वैल्यूज पूछी हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब इसको क्यों बताया, इसको बताने का पर्पस है वो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं काफी दिन से। अब भाई जब उसकी बारी आएगी वो टॉपिक तभी पढ़ाया जाएगा ना। टू सेट्स क्या होता है ये, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होता है। अगर आपके पास लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, और एम नॉन एम्प्टी लिख लीजिएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर तो फिर एम्प्टी रिलेशन आ जाता है। नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मैम इस फंक्शन में हमारा डोमेन वाला पढ़ना है, सब पढ़ना है अभी यश, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक्स आपको सारे बता दिए जाएंगे। +2 वाला काफी पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी जो हैं वो दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर अभी मैंने बताया ए बी सच दैट, क्या है आपके पास A belongs to A and B belongs to B, then the set of all ordered pair A B such that A belongs to A, ठीक है, is called, अब इसका मतलब क्या है, this is called Cartesian product of A and B। अब देखिए इसकी नोटेशन क्या रहती है, हम कैसे इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन जो है वो आपके पास है A क्रॉस B, that will be how to be noted, it's A क्रॉस B। तो मैंने ये कहा कि A and B are two non empty sets बोले, अब उसके अंदर then the set of all ordered pair, सारे के सारे सेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। मैसेज भी अब थोड़ी देर मत लिखिए, मल्टीपल we will multiple two sets and we will get one set, हाँ पर वो कैसे, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे पॉसिबल नहीं होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। क्या डिफरेंस रहता है कि आपके पास ए क्रॉस बी के अंदर मैंने आंसर में क्या बताया, एक बार इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ए बी सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये है हमारे पास। से फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, ए उठाया हमने, ध्यान से सुनिए, ए जो है वो मैंने ले लिया 1 और 2, बी उठाया मैंने 3 4 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या मतलब है कि इन दोनों से मिलने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसको लिखने का तरीका क्या रहता है, आप इसका पहला एलिमेंट उठाओ और उसको उठाकर इसके 3 एलिमेंट्स के साथ लगा दो, लाइक 1 को 3 के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। सेट्स की प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, 1 इसको उठाकर इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, पहला एलिमेंट उठाओ उसको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिख दो ऑर्डर पेयर बनाकर, ताकि कोई मिस ना हो, 1 को 5 के साथ। यहां तक हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आपने ए का दूसरा एलिमेंट उठाया, दैट मीन्स 2, तो 2 को उठाकर इसके सारे एलिमेंट्स के साथ लिख दो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। मेरे ख्याल से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 2 5, देखिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ए क्रॉस बी बताया। अब मैंने बोला कि बी क्रॉस ऑर्डर्ड पेयर में ए बी और बी ए डिफरेंट ऑर्डर्ड है ना, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसका मतलब अगर मैं बी क्रॉस ए निकालने की कोशिश करूंगी तो उसमें मैं क्या करूंगी, पहले बी के एलिमेंट उठाऊंगी, बी का एक एलिमेंट उठाओगे और ए के सारे एलिमेंट्स के साथ आप लगा दोगे। इसी तरह से बी का दूसरा एलिमेंट उठाया, ए के सारे एलिमेंट्स के साथ लगा दिया। इसी तरह से सी का, सॉरी, थर्ड एलिमेंट
5 and 1, 5 and 2। अगर आप इन दोनों को पहचानने की कोशिश करोगे तो क्या ऐसा दिख रहा है कि A क्रॉस B जो है दैट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये कार्टेशियन प्रॉपर्टी होती है क्या कि आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो आपके पास क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती, दैट्स नॉट कम्यूटेटिव। तो ये बात समझ आ गई होगी कि क्या बताया जा रहा है। इज इट ओके और नॉट, बताइए, समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन के अंदर, अब देखिए अगेन व्हाट आर यू गेटिंग, सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है आपको, सेट ही मिल रहा है, सेट की। वेरी गुड निशांत, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप ये बताओ A क्रॉस B और B क्रॉस A मैंने बनाया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, हमें क्या मिला, सेट मिला। कैसा सेट मिला? जिसमें ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन है। अब मैं आपसे ये पूछूं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, क्योंकि दोनों सेट ही तो हैं, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ आएगा क्या कॉमन, बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये, इसके अंदर क्या कुछ आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? नहीं, क्या आएगा, फाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। यूनियन नहीं बोला यश मैंने, इंटरसेक्शन बोला है। इंटरसेक्शन का मतलब जिसमें कुछ भी, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट चेक करने हैं आपने। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मिल गई। ठीक है, हाँ समझ आ गया अब। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने लिया है, जैसे ये दो सेट के अंदर है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज किया था तो पेयर बना दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये दो में ही होती है, तीन सेट्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बारी वो भी छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ती है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि दो ही सेट में होगी, तीन सेट में भी हो सकती है। और जैसे आपने दो पॉइंट्स आपने देखे इसके अंदर, तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो उसको प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप तीन सेट के बारे में बात करेंगे तो वो फिर आपका स्पेस में बात चली जाएगी। ठीक है ना। पर एनीवेज अभी वहां इतना कोर में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अगर हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C अगर वही चीज है, लेट इसमें लिख लीजिए आगे, यहां पर लिख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, A B एंड C। तो हम A क्रॉस B क्रॉस C लिखें, A क्रॉस B क्रॉस C लिखें, या फिर A क्रॉस B क्रॉस C लिखें, या फिर A क्रॉस B क्रॉस C लिखें, तो सारे केसेस में हमारे पास यही चीज बनेगी। क्या आपके पास एक ट्रिपलेट बनेगा ABC सच दैट A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, और C जो है वो C का एलिमेंट है, ऐसे। ठीक है, अब जब आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आई टेक वन एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं A क्रॉस B। तो मैंने आपको कहा कि आपकी मर्जी है, आप पहले B क्रॉस C बनाकर फिर A के साथ लगाइए, आप A क्रॉस B बनाकर फिर C के साथ लगाइए, तो वो इसी के बराबर होगा A क्रॉस B क्रॉस C। तीनों को साइमल्टेनियसली उठाने में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने एक सेट लिया A बेटा मैंने लिया 1 2, B ले लिया 3 4, और C को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, AB ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है, अब मुझे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, तो इसका मतलब पहले मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ, आपका मन कर रहा है आप A क्रॉस B निकाल लो, आपका मन कर रहा है आप, ठीक है, तो आप तीनों में से दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उसी से A क्रॉस B क्रॉस C आ जाएगा। तो देखिए पहले मैं इसमें क्या कर रही हूँ, A क्रॉस B निकाल रही हूँ। तो हमें क्रॉस में प्रोडक्ट में क्या लिखना है, A क्रॉस B में, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सेट्स की हमें क्या लिखना है,
हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना किसी को। मेरे ख्याल से ये समझ आ गई होगी बात। तो इसका पहला एलिमेंट उठाइए, 3 के साथ लगा दीजिए, पहला एलिमेंट 4 के साथ फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 3 के साथ और सेकेंड एलिमेंट 4 के साथ। तो ये हमारा अब A क्रॉस B बन गया। ये हमारा क्या बन गया? A क्रॉस B। लेकिन मुझे तो A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए, A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए मुझे। ठीक है, जब आप A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे इसके अंदर, तो हम किस पे जाएंगे? देखिए, A को B के साथ ही क्यों क्रॉस किया? ए बी सी तीनों के साथ प्रोडक्ट करने में, लिखने में दिक्कत हो जाएगी बेटा, साइमल्टेनियसली नहीं लिख पाओगे आप लोग। तो इसलिए अगर आपकी मर्जी है, पहले अगर बी को सी के साथ करना है, लेकिन ऑर्डर नहीं चेंज करना। अगर ए के एलिमेंट्स, अगर ए पहले लिखा है तो ए के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए, बी पहले लिखा है तो बी के एलिमेंट। ये चीज मैंने यहाँ जस्टिफाई कर दी थी कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो या बी क्रॉस ए निकालते हो, हाँ यहाँ अलग बात है कि आप बी क्रॉस सी पहले निकाल लो, आपका मन है आप बी क्रॉस सी पहले निकाल लो, आपका मन है आप ए क्रॉस बी पहले निकाल लो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी पहले निकाल दिया और उसको सी के साथ लगाना है। तो मैंने अब आपको कहा कि अब इस केस में हमारे पास इसके लिए ए बी सी ये ट्रिपलेट बन जाता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे उसमें हमने यूज किया ना ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर तो देखो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाता है? ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। पर ये कैसा ट्रिपलेट है? ए बी सी इज अ, यहाँ पर आप बेशक एज अ रिमार्क लिख लीजिए, इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है। बताइए, क्लियर है? अब यहां से जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे, तो ए क्रॉस बी, अब एक एलिमेंट हम सी का लगाते जाएंगे। लाइक 1 3 उठाया मैंने, अब मैंने 1 3 उठाया और सी के सारे एलिमेंट्स के साथ लगा दिया। देखिए जरा, नेक्स्ट आपके पास है 1 4 उठाया और सी के सारे एलिमेंट्स के साथ लगा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट उठाया 2 3, फिर से सी के सारे एलिमेंट के साथ लगा दिया। टू 4, बताइए समझ आ रहा है? अब आप डेफिनेशन को भी जस्टिफाई कर पा रहे हैं? देख रहे हैं, जो पहला एलिमेंट है वो ए में ही है पक्का। ट्रिपलेट का जो पहला एलिमेंट है, देखिए 1 जो है वो आपके पास ए वाला एलिमेंट है। सेकेंड पोजीशन पे कहीं भी जाकर देख लीजिए, ये चलो यहाँ पे आके देख लेते हैं, 4 जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है। थर्ड वाले के अंदर कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, वो सी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बताइए यहां तक बात समझ आई? इसी तरह से अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एन सेट्स की भी क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। हमारे पास एन सेट्स की भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो पूछता नहीं है 3 से ज्यादा, बट वैसे मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये यहां तक बताइए, कोई डाउट आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं। और इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग साथ साथ कर रहे हैं बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, कोई डाउट अभी तक के चलें आगे? उत्सव आप पूछ रहे हो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बेटा ये मैंने बता दिया है। अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है, ये पता चल गया होगा ना अब बी क्रॉस सी और उसका क्या रहेगा। ओके गुरमीत, आई एम वेटिंग। तभी मैंने कहा कि पहले लिख लो, जल्दी करो, लिखो फटाफट से, इसको कंप्लीट करो। इसी में ही बड़े सारे छोटे छोटे पॉइंट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अभी देखना। अब आप में से कितने लोग उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं? मैं अभी रिलेशंस पे भी नहीं आ पाऊंगी आज। ओके अक्षता, इट्स डन, वेरी गुड। चलिए ठीक है बेटा, आगे लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब याद करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट हमने किया था, अगर आपको याद हो तो।
2n था, अगर एक कोई सेट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 2 अगर A में n एलिमेंट है सेट में तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स थे, वहां ये बात की थी। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आता है। चलिए बना लीजिए अगली हेडिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस प्रोडक्ट, इन दिस कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊंगी पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। सिंपल एक एग्जाम्पल पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर इसके बाद फॉर्मूले पे जनरेट कर देंगे इसको। ये आपके पास था, ठीक है। आपने क्या किया, एक एलिमेंट उठाया, उसको 3 और 4 दोनों के साथ लगा दिया। तो मतलब एक एलिमेंट इसका उठाया, चलिए यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इसको थोड़ा ठीक लिखिए भाई, 3 4 5 लिख लो इसको, और यहाँ पर भी बढ़ा लो एक एलिमेंट, 3 लिख लेते हैं एक और, ऐसे बना लो, थोड़ा और क्लियर होगा पॉइंट आपको। अब मैंने क्या किया है, 1 को उठाकर 3 के साथ भी लगाया, 4 के साथ भी लगाया, 5 के साथ भी लगाया। ये बात समझ आ रही है ना, मैंने बस ऐसे लिख दिया आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट समझाने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक एलिमेंट कितने उसके साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर 3 के साथ। अब फिर मैंने 2 उठाया और 2 को किसके साथ लगा दिया बेटा, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो कितने एलिमेंट मिले पहले, उसमें 3 एलिमेंट्स मिले पहले उससे, दूसरे में कितने मिले, 3 मिले। फिर उसके बाद मैंने 3 को उठाया और यहाँ पर आपके पास कितने से लगा दिया, 3 4 और 5 के साथ, ये भी आपको 3 मिले। क्या कह रहे हैं, क्या कहते हो, बात बताओ, बात समझ आती है कि नहीं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम इसको उठा रहे हैं, एक एलिमेंट इसका उठाते हैं, यहाँ 3 के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। किसी को अभी भी डाउट आ रहा है, एक और उठा लेते हैं, ये लीजिए 4 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे अगर मैं 4 के साथ लगा रही हूँ, यहाँ पे 3 के साथ लगा दिया हमने, और एक एक एलिमेंट, अरे गलत लगा दिया, चलिए यहाँ मत लिखिए, अभी ऐसे रहने दीजिए, इसी पे चलिए, इसी से करते हैं। ये बना लिया हमने फोटो। तो यहाँ से हमने फोटो से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका फिर से दूसरा एलिमेंट इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर तीसरा एलिमेंट फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इसके 3 एलिमेंट्स, अगर इसके 3 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 9। और यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आंसर क्या आ रहा है, 9। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल मैं बनाना चाहती थी वो मैं इसलिए बनाना चाहती थी कि मैं चलो यहाँ पर अब डाल रही हूँ 6, मैंने ये सेट चेंज कर दिया, नया बता रही हूँ। अब यहाँ पर एक एलिमेंट आपका और आ जाएगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। अब क्या हुआ, इसका एक एलिमेंट बेटा इसके कितने एलिमेंट के साथ कनेक्टेड था, 4 के साथ। फिर दोबारा से, यस बिल्कुल ठीक है, 12 होगा। मेन चीज मैं जो बताना चाहती हूँ, हम क्या कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3, और ये कितने के साथ कनेक्ट थे, 4 से, तो कितने एलिमेंट्स बन गए, 12। यहां से आपका रिलेशन ड्राइव हो जाता है। क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वाली लैंग्वेज समझ आ रही है। कल का लेक्चर किया हमने एन पर, क्या कहते हो, बात क्लियर हुई। number of elements in A cross B that is equal to number of elements in A cross number of elements in B। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब यहां से बात समझ आ रही है कि जब 3 एलिमेंट लिए थे तो 3 into 3 9 एलिमेंट्स बनेंगे। आप ऑर्डर्ड पेयर में अभी बनाकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 3 एलिमेंट्स लिए थे 4 के साथ कनेक्ट होंगे तो 3 into 4 जो है वो आपके पास 12 एलिमेंट्स बनेंगे। बताइए क्लियर है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स भी बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो अगर इनफाइनाइट सेट है
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि कहाँ तक चलते जाओगे। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं दो नेचुरल नंबर के सेट को, तो हमारे पास इनफाइनाइट कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर एज अ रिमार्क बनाकर। क्या लिखेंगे? इफ ए और बी इज इनफाइनाइट। अगर एक भी इनफाइनाइट हुआ, एक भी इनफाइनाइट का मतलब, चलो एक बार ये देख लेते हैं। कोई कहेगा कि दोनों होने चाहिए, तो मैं कहूंगी नहीं भाई, दोनों नहीं, एक से ही काम चल जाएगा। वो क्या कि यहाँ एग्जाम्पल ले लो। अगर आपने सपोज एक ए सेट लिया 1 2 3, एक सेट लिया एन, एक सेट लिया बेटा 1 2 3, और एक सेट लिया एन, एन तो सबको पता है। तो अब कोई कहेगा, ए कहेगा चलो मैं उठाना शुरू करता हूँ, बेचारा थक जाएगा। कैसे? 1 उठाएगा, 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, 3 के पास, लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आप सोचोगे 2 पे आने के लिए उसे जिंदगी निकल जाएगी, तब भी नहीं होगा 2 तक। मेरी बात समझ गए? तो मैंने क्या बोला कि अगर ए और बी, जरूरी नहीं है कि दोनों इनफाइनाइट हो, एक भी इनफाइनाइट हो गया, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट, देन सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट is also infinite। बताओ भाई, बात समझ आई? बेटा डाउट है तो बताइए, मेरी बात समझ आ गई? एक रिमार्क ये लिख लीजिए, अगर दोनों फाइनाइट हैं, अगर दोनों फाइनाइट हैं तो बिल्कुल फाइनाइट सेट ही आएगा। वो आपने देख लिया दोनों फाइनाइट सेट करके। अच्छा अब एक बात और मान लोगे मेरी, अगर ये मैंने कह दिया तो मान लोगे बिना बताए? बिना एग्जाम्पल बताए मान लोगे बेटा? बताइए भाई। हाँ जी बेटा, ठीक है चलें फिर आगे। ये भी लिख लो फिर, ठीक है मान जाओ, और ये लिख लो इसी तरह से। अब देखो, अब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने का एक तरीका मैंने आपको बताया था अभी साथ साथ, कैसे ग्राफिकल मेथड है। मतलब जो भी हमारे पास दो सेट दे रखे हैं और एक होता है आपका डायग्राम से, तो जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो डायग्राम से थोड़ा सा विजुलाइज करना आसान होता है। अच्छा, हर शब्द, ये वाली क्लास खत्म होने वाली है क्या अभी? अच्छा, टाइम इज ओवर। अच्छा, ए और बी, अक्षिता क्या क्या बेटा फाइनाइट होगा? क्या फाइनाइट होगा? अगर कुछ भी ए और बी इनफाइनाइट, ए और बी तो बेटा नंबर है, कुछ ना कुछ नंबर तो लिखोगे ना सेट के अंदर। ए और बी, मैं समझ गई, तुम शायद एलिमेंट्स को इनफाइनाइट कह रहे हो, कोई एलिमेंट इनफाइनाइट होता है? 10-15 मिनट ईशा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बेटा, मेरा क्लास है अभी 6 बजे ना, तो वो मैं कवर अप नहीं कर पाती हूँ गैप। कल भी आई वॉज वेरी लेट, तो बहुत ज्यादा फिर गड़बड़ हो जाती है। यू अंडरस्टैंड टुडे? समझ आ गया तुम्हें क्लास में? बस ठीक है बेटा। बी रेगुलर, बी इन टच, पीछे वाला सब आपका साथ साथ आता जाएगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखो सेट शुरू नहीं हुआ, किसी ने आप ही की क्लास में से मुझसे शुरू में पूछा था, मैम सेट तो एनसीईआरटी वाला है। रिमार्क बता दो सेकंड वाला। अक्षिता हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा है बेटा सेकंड वाले के अंदर कि अगर हम 3 आपके पास सेट ले लेते हैं, अगर 3 सेट लेते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो जैसे 2 का एन ए क्रॉस एन बी आया है, वैसे 3 का ये आएगा। तो मैंने ये कहा कि मेरी बात मान लो कि आएगा। अगर आप नहीं मानते तो मैं एग्जाम्पल देके बताती फिर। क्या 1 2 3 और यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, पर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 1 2 ले लो, चलो बी को 3 ले लो, और सी को 4 और 5 ले लो। अब आप खुद बनाकर इसको ट्राई करना। हाँ यश, रिलेशन के बाद ही तो है बेटा फंक्शन, रिलेशन का ही पार्ट है ना फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है फंक्शन, उसके बारे में करेंगे अभी बात। अभी तो रिलेशन पे ही नहीं आए हम लोग, रिलेशन पे आने में भी अभी मुझे 15-20 मिनट और लगने थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, देखो जो करवा रही हूँ उसी पे रेगुलर रहो, जो बता रही हूँ वो करते रहो। अब मैंने बता दिया, कल DPP2 आप लोग कर लेना, मैं कोशिश करूंगी कि कल क्लास ले लूं, ठीक है? नहीं तो आप
यश कब की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरी क्लास है बच्चे। इनफाइनाइट अगर है तो वो तो वैसे ही इनफाइनाइट हो जाएगा। वो अक्षिता दोनों ही बेटा अगर इनफाइनाइट सेट हो गए तब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट ही होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे उसको। बेटा वो ग्रुप में आ जाएगा, ईशा आप ग्रुप में ऐड हो ना अब? ठीक है, चलिए बेटा फिर ठीक है, मैं अभी एंड कर रही हूँ मीटिंग को, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बच्चे।